very warm welcome. This is Adil Yusuf Butt reporting for the News Cradle and welcome back to my third episode. आज हम एक इमोशनल स्टोरी लेकर आए हैं, उस माँ की फरियाद लेकर आए हैं जिसका बेटा 26 दिसंबर 2020 को घर से पहलगाम के लिए निकलता है और आज 11 मार्च 2021 तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। बेटा गया, वो वापस ही नहीं आया। किस हालत में मौत हुई पता नहीं। पुलिस का वर्जन अलग है, माँ बाप की बेजारी अलग है। आखिर हुआ क्या? एक 12वीं का नौजवान जो 449 नंबर लेके आया 500 में से, कैसे ड्रग एडिक्ट हो सकता है? जिसके पास फुटबॉलर होने का खिताब है, जिसके पास नेशनल लेवल मूडो होने का खिताब है और जिसके पास थंगसोड़ो जैसे कई खेल हैं, कैसे वो एक ड्रग एडिक्ट हो सकता है? आपको विस्तार से बताएं हुआ क्या। मुबश्शिर अहमद डार नामी का एक नौजवान, 12वीं का नौजवान, सजाद अहमद डार के वल्दियत से नौपोरा श्रीनगर खानियार का रहने वाला। 26 दिसंबर 2020 को पहलगाम के लिए घर से निकलता है अपने दोस्तों के साथ। जाहिर सी बात है कि आउटिंग के लिए निकले होंगे, सैर व तफरीह के लिए निकले होंगे। 27 दिसंबर 2020 को अपने बाप को कॉल करता है कि मैं आज एक बार फिर रुकना चाहता हूं, एक और दिन के लिए रुकना चाहता हूं। 27 दिसंबर 2020 को। 27 दिसंबर की उस रात में क्या हुआ? 27 और 28 दिसंबर एक दिलचस्प वाक़ा है, दिल को झंझोड़ने का वाक़ा है। एक माँ की बेजारी, एक परिवार की बेजारी, जब इंसान इस पूरे दृश्य को देखता है कि इंसान की आंखें भर आती हैं कि एक उभरता नौजवान जो कि कल कौम की मैनमारी कर सकता था, जो कौम को आगे बढ़ा सकता था अपने खेल के उस जरिए से या किसी भी तरीके से, वो नहीं रहा। एक माँ ने एक नौजवान खो दिया, अपना बेटा लख्त जिगर खो दिया। उसकी दिल की संवेदनाएं क्या है? वो माँ जो कह रही है कि मैं सेक्रेटरीट के बाहर टेंट लगा दूंगी, जो माँ कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस कर दो। मोन जिसम कनो, मोन पान कनो, मोन घर कनो, बह दिमो तम रॉबिय बोर मज, मगर मे नुन मुबशिर करियो जिंद, बह दप तमन सु करियो जिंद मे अनिन बोर यमो लड़का त्रेयो बोर मोन बच, मगर मोन बच उस ड्रग की मोन बच उस नो से तम तो तम बताएगा ये क्या छ तम से बेटा अगर सु ड्रग एडिक्ट उस दिल से ये ड्रग एडिक्ट ये बोलता है मिस सर्टिफिकेट नेशनल सर्टिफिकेट दिस टेल चाहिए मैं सर्टिफिकेट दिस दिस ड्रग एडिक्ट ये बोलता है मिस सर्टिफिकेट दिस दिस ड्रग एडिक्ट ये बोलता है मिस मेडल ये बोलता है मिस कप दिस वी कैन डीपीएस स्कूलस पर टेल चाहिए मेडल ये मेडल दी चाहते हैं ये मेडल दी चाहते हैं ये बोलता है मिस मेडल। शायद आला हुकाम तक ये बात पहुंची नहीं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या आला हुकाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल हो, उन तक ये बात पहुंची नहीं, उस माँ की बेजारी पहुंची नहीं। हमें लगा कि सारे पॉलिटिकल इश्यूज को हटकर, उनको बाला ताक रखकर आज हम इस मसले को आपके सामने लाए ताकि आला हुकाम तक ये बात पहुंचे कि एक नौजवान, एक उभरता हुआ नौजवान जिसने 12वीं में 439 आउट ऑफ 500 लाए थे, क्यों चला गया? क्या हुआ आखिर? पुलिस का अगर हम देखें, पुलिस का अभी तक कोई रुझान आया नहीं है। 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया जो कि पुलिस ऑब्जर्वेशन में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक नतीजा क्यों नहीं आया है? 3 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कॉल रिकॉर्ड्स नहीं आए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक कोर्ट में चालान पेश नहीं हुआ। क्यों? न्यूज़ क्रैडल की वसादत से हम आला हुकाम तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस माँ को इंसाफ दिया जाना चाहिए, इस माँ की बेजारी और आवाजारी को सुनना चाहिए। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में देरी नाइंसाफी के बराबर होती है। अब आपको बताएं कि असल में हुआ क्या।
27 से 28 दिसंबर के बीच में रात के लगभग 2-2:30 बजे का वक्त होता है। मुबश्शिर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पीएचसी पहलगाम का जो इंचार्ज डॉक्टर जिन्होंने इसको ट्रीट किया है, इनके सजाद अहमद डार जो कि मुबश्शिर साहब के पिता है, उनका कहना है कि इसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बजाय वहाँ रखने के, ट्रीट करने के, इसको जल्द से जल्द वापस होटल लिया गया और रात के ही समय में इसकी तबीयत जो है बहुत बिगड़ गई। लगभग 2-2:30 बजे का समय उनके मुताबिक है और जीएमसी अनंतनाग में 3 बजे के करीब इसको जो है डेड डिक्लेयर किया गया। एनडीपीएस के तहत 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, लेकिन हमारी जो कोशिश रही आला हुक्काम तक बात पहुंचाने की, आखिर 3 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी, 100 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद भी अभी तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। उस माँ की बेजारी देखिए जो कहती कि मुझसे सारा पैसा ले लो, मुझसे घर ले लो, लेकिन मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ कैसे मिलेगा? हम और आप इसका वसीला बन सकते हैं। न्यूज़ स्ट्रगल की यही कोशिश रही है कि आपके सामने एक रिपोर्टेज करके, पूरा फैक्चुअल एनालिसिस करके एक रिपोर्ट आपके सामने रखी, ताकि हमारी वसादत से एक माँ को, जिसने कि लख्त जिगर खोया है, जिसने कि एक बेटा होनहार खोया, नौजवान खोया है, उसको इंसाफ मिल सके। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि आला हुक्काम तक की बात पहुंचे कि एक माँ, नौपोर खानियार की एक माँ, उसको इंसाफ मिले। वे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, हमारे डीजी साहब दिलबाग सिंह साहब हो, या आईजीपी साहब विजय कुमार साहब हो, कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, तो उन तक ये बात पहुंचे कि एक माँ जो बेजारी से रो रही है, जिनका ये भी कहना है कि उनके बच्चे की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, उनके पास तख्तियां हैं अवार्ड्स की, सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन अब उनकी मांग यही है कि उस इमेज को खराब ना होने दिया जाए, उन्हें इंसाफ मिले और उनको इंसाफ दिया जाए। थैंक यू।